दोस्तों, मेरा नाम है जगदीप भाटिया, आपकी रातों का हमसफर। रात की दोस्तों, अदरक वाली चाय के पिछले भाग में आपने देखा कि रवि रंजना को अपने यहाँ रात रुकने के लिए कहता है। आइए जानते हैं, क्या रंजना रवि के यहाँ जाएगी? तो चलिए मैडम, घर चलें। रंजना सोचते हुए कहती है, जी पर मैं तो आपको जानती भी नहीं। रवि कहता है, जी पर 12 आने का भरोसा तो कर ही सकती हैं आप मुझ पर। रंजना हिचकिचाते हुए पर मन ही मन सोचती है कि थोड़ी देर पहले ही तो इस अनजान से मिली हूं, भरोसा कैसे करूं। हां, पर एक बार मैं अपनी आंटी को बता दूं कि रात आपके यहां रुकी हूं। प्लीज एक और कॉल कर लूं। रवि रंजना को अपना फोन देता है। रंजना अपनी आंटी को फोन पे सब बताती है और रवि का एड्रेस भी अपनी सेफ साइड दे देती है। तभी रवि बोलता है, मैडम मेरे यहां भी गेट बंद हो जाएगा, फिर आपके साथ पूरी रात इस बारिश में नहाना होगा और अपनी सेल्फी देनी होगी, जिसके मूड में मैं बिल्कुल नहीं हूं। रंजना स्माइल करते हुए, ठीक है, दूसरा ऑप्शन तो वैसे भी नहीं है। दोनों ऑटो से उतरते हैं और रवि अपनी सोसाइटी में रंजना के साथ एंटर करता है। फाइनली मेरा सुकून आ गया। रंजना भीगी हुई थी। रवि उसे टॉवल देते हुए बोलता है, ये लो, पहुंच लो वरना सर्दी बैठ जाएगी। थैंक्स। रंजना अपने गीले बालों को टॉवल से पोंछती हुई हल्की सी मुस्कान के साथ जैसे अपने बालों के साथ खेल रही थी। तभी उसने रवि से पूछा, मुझे अपना फोन चार्ज करना है, सुबह आंटी से बात करनी होगी। रवि उसका फोन लेते हुए चार्जर पर लगाता है और मुड़ते हुए शायराना अंदाज में कहता है, मैडम चाय के अलावा और क्या पीने का शौक है आपको? रंजना चिढ़ते हुए, मतलब इस ठंडी रात को थोड़ा गर्म कर देते हैं, अपने मजाकिया अंदाज में रवि बोलता है। तभी रंजना उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, हेलो मिस्टर। रवि कहता है, अब मेरा मतलब अदरक वाली चाय? वो तो आप पीते ही हैं, अपने मजाकिया मूड में बात करता हुआ। रंजना कहती है, जी नहीं थैंक्स, थोड़े से एटीट्यूड के साथ। तभी रवि, डोंट वरी, मैं अंदर किचन में आपकी अदरक वाली चाय में बेहोशी वाली दवा नहीं मिलाऊंगा, यू कैन ट्रस्ट मी। जी मेरा वो मतलब नहीं था, थोड़ा नॉर्मल होते हुए बात करती है। तो आप ही बनाइए अदरक वाली चाय। और हाँ, मुझे बेहोश होने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, एक दिन की मजदूरी से बचूंगा। जी मैं समझी नहीं। अरे मोहतरमा, मतलब ऑफिस की छुट्टी हो जाएगी तो बॉस की गधा मजदूरी से तो बच जाऊंगा। दोनों हंसी के ठहाके लगाते हुए किचन में गए। रवि उसे अदरक वाली चाय बनाने में हेल्प करने लगा। सो कुछ बताइए मैडम अपने बारे में। जी
रंजना नाम तो आपको पता लग ही गया है। बाकी मैं दिल्ली से हूं और मेरी फैमिली, माँ पापा सब वहीं हैं। यहाँ मैं अपनी एमबीए की पढ़ाई कंप्लीट करके और अच्छा करियर बनाने आई हूं। इतना काफी है आपके लिए। अब कुछ आप भी बताइए। रवि स्माइल करते हुए बोला, मैं डेली रात 12 बजे के बाद आवारगी करता हूं। आप जैसी नए मेहमान की हेल्प करता हूं और फिर ऑटो में बिठा के अपने घर ले आता हूं, चाय पिलाता हूं और रवि बोलता ही जा रहा है। रंजना चुप खड़े हुए उसे देख रही थी। आप कोई भी जवाब सीधा क्यों नहीं देते? खैर, ये लीजिए आपकी अदरक वाली चाय। दोनों किचन से बाहर आकर लिविंग एरिया में बैठ जाते हैं। मैडम, यहां सिधाई बिकती है, इसलिए मेरा ऐसा ही अंदाज है। रंजना कहती है, हां, पर बातें सब गोल हैं आपकी। रवि, तो मेरा नाम है रवि कौशिक और फैमिली में मेरे आई, बाबा और मैं, हम 3 ही लोग हैं। आई हमेशा मॉनसून आने से पहले बाबा के साथ नागपुर चली जाती है और दिवाली तक लौट आती है। मैं भी एमबीए कंप्लीट कर चुका हूं और प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूं। सो मैडम, अभी अकेले ही चल रही हो या राह में कोई हमसफर भी है? रवि ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा। रंजना थोड़ी कम बोलने वाली और सिद्धांतों के साथ चलने वाली लड़की थी। जी नहीं, ये प्यार व्यार जैसी फालतू चीज की कोई जगह नहीं है मेरी लाइफ में। मानो जैसे उसकी इस बात में एक गहरा राज था। तभी रवि बोला, यार ये लड़कियां ब्रेकअप के बाद हिटलर क्यों बन जाती हैं? रंजना जैसे चौंक गई कि इसे कैसे पता लगा। तभी रवि बोला, मैडम, अकेले आप ही नहीं, मेरे जैसा हैंडसम यंग मैन, कूल मिजाज वाला लड़का भी गुजर चुका है ऐसे हालातों से। रंजना उसको जैसे एक टक देख रही थी और बताना चाहती थी कि सुनो क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरा वो प्यार, मेरा वो अंदर का गुस्सा अब तक नहीं निकला। तभी रवि बोला, मैडम, अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकाल दो, फिर देखो इस अनजान सड़क पे आपको अजनबी नहीं कुछ अपने नजर आएंगे। दोनों की बातें बढ़ती जा रही थी, हंसी के ठहाके मानो जिस रंजना को सुबह का बेसब्री से इंतजार था, वो अब उस घड़ी की सुई को आगे बढ़ा देख मुंह बना रही थी। और रवि जैसे उसे देखते हुए मन ही मन बोल रहा था, आज जाने की जिद ना करो। सुबह के 6 कब बज गए पता ही नहीं चला। रवि चाय लेकर बाहर आया और रंजना को बोला, मैडम, ये आपकी अदरक वाली चाय। अब जल्दी से उठ जाइए, चाय पी लीजिए और फिर हम आपको आपकी आंटी के यहाँ छोड़ देते हैं। नहीं, मैं अपने आप चली जाऊंगी। जैसे रातों रात रंजना को कोई अपना मिल गया था। आवाज में नमी, मन में उभरता प्यार जैसे उसे रोक रहा था। मैडम, पता है आप इंडिपेंडेंट हैं, पर मुझे भी अपने काम से वहीं जाना है। काम कहां था रवि को। रवि तो अब बहाने ढूंढने लगा कि थोड़ा वक्त और मिल जाए। दोनों बाहर आते हुए तभी रवि ऑटो रोकता है और दोनों बैठ जाते हैं। एक खामोशी थी दोनों के बीच, जैसे एक दूसरे को मन ही मन तो सब बोल दिया, पर वो शब्द दोनों की जुबां पे नहीं आ रहे थे
कि तभी एकदम दोनों ही एक ही स्वर में बोले और फिर दोनों ने अपने आप को रोक लिया, दोनों स्माइल करते हुए। पहले आप बोलिए। रंजना ने कहा, रवि नहीं नहीं आप बोलिए ना। जैसे दोनों पूछना चाहते थे एक दूसरे से कि अब फिर कब मिलेंगे। दोनों का साथ अब खत्म होने वाला था। रवि सिचुएशन को संभालता हुआ बोला, रंजना मुझे तुमसे पहले ही उतरना है। खैर तुमसे मिलके अच्छा लगा। रंजना उसे मायूस होते हुए देख रही थी। कहना चाह रही थी कि मत जाओ ना, रुक जाओ। तभी रवि अपने ख्यालों में खोई हुई रंजना को कहता है, रंजना रंजना। रंजना जरा उस रात की बातों से बाहर आके उसे बोलती है, अब थैंक्स, आपने कल मेरी बहुत हेल्प की। आइए ना, मैं आपको अपनी आंटी से मिलवाती हूं। रवि स्माइल करते हुए बोला, मैडम ये लीजिए मेरा नंबर, अगर आप घर पहुंच जाए तो प्लीज इन्फॉर्म कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। रंजना उसका नंबर लेती है, दर्द भरी मुस्कान के साथ उसे बाय बोलती है। रवि ऑटो से उतरता है। दोनों को बहुत कुछ कहना था। इस दौरान रंजना की ऑटो आगे बढ़ती है और रवि दूसरा ऑटो लेके वापस घर की ओर चला जाता है। कुछ घंटों के बाद रवि को अनजान नंबर से कॉल आता है। रवि कहता है, हेलो हेलो। उधर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। हेलो। रंजना फोन पे हेलो बोलती है। हेलो रवि, मैं पहुंच गई। रवि जैसे रुक गया था, मानो रंजना के साथ बिताई रात, उसका चेहरा, उसकी हंसी, उसकी मासूमियत, जिससे उसे प्यार हो गया था, सब उसके जहन में चल रहा था। रंजना कहती है, हेलो रवि। हाँ रंजना। ओह गुड, अच्छा है। चलो अपना ध्यान रखना। अपनी आंटी को मेरा प्रणाम बोलना। पर रंजना सोचते हुए जैसे बोल रही थी, तुम भी। पर मिलना चाहती थी दोबारा। वही वक्त और वो रात की हमसफर बनी अदरक वाली चाय को वापिस रवि के साथ बैठ के पीना चाहती थी कि तभी रंजना फोन रख रही थी कि अचानक रवि ने कहा, मैडम अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपको आज रात 10 बजे उस चाय वाली टपरी पे खड़े मुस्टुंडों से बचाने आ जाऊं। रवि हल्की और दबी सी स्माइल करते हुए बोला, जैसे कि दोबारा मिलने की डेट फिक्स हो गई थी और रंजना यही सुनना चाहती थी। रंजना स्माइल करते हुए, हां पर बशर्त इस बार अदरक वाली चाय आप बनाएंगे। तभी दोनों हंसते हैं। दोनों की लव स्टोरी अब एक नई उड़ान भर चुकी थी दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कहानी रंजना और रवि की, जो अदरक वाली चाय के साथ शुरू होती है और अदरक वाली चाय के साथ ही आगे बढ़ती है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये कहानी, प्लीज कमेंट करके बताइए। दोस्तों मैं जगदीप भाटिया, आपकी रातों का हमसफर, लेता हूं आपसे विदा और मिलता हूं अगले वीडियो में। रात की